हेलो फ्रेंड्स, मैं गुड़िया एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी स्टडी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। आज मैं आपके बीच एक नए टॉपिक को लेकर के आई हूँ जिसका नाम है सेंटर, जिसको हिंदी में केंद्र बोलते हैं। सर्कल के सेंटर की बात करेंगे कि कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं इनके, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सेंटर, ठीक है, सेंटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्र। ठीक है, केंद्र। ठीक है, और सेंटर होता किसका है? सर्कल का होता है। तो इसका मतलब हम सर्कल की बात करेंगे और उसके केंद्र की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेंटर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम टाइप देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटर। तो ये मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला हम बात करेंगे अगर, तो वो है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, और इसको हम बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, सेकेंड है इन सेंटर, इन सेंटर, और इसको हम बोलेंगे अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। ठीक है, थर्ड है हमारा सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, और इसको हम बोलेंगे परिकेंद्र। एंड नेक्स्ट 4 वन है ऑर्थो सेंटर, और इसको हम बोलेंगे लंब केंद्र। ठीक है, ये 4 तरीके के होते हैं सेंटर। ठीक है, अब हम एक एक करके एक एक की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे और उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। सेंटर की बात कर रहे हैं, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। तो ये एक सर्कल और एक ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, जैसे ये एक सर्कल और एक ट्रायंगल है। ठीक, अब इसकी हम बात करेंगे कि सर्कल का जो सेंटर है वो ट्रायंगल के अंदर आएगा या बाहर आएगा या किधर होगा, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे सबसे पहले, पहला होगा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टीज़ हम सबसे पहले देखने वाले हैं। ठीक है, तो सेंट्रॉइड जो होता है, इसका जो सेंटर आता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। ठीक है, अब मीडियन क्या है, सबसे पहले ये वर्ड हम समझ लेते हैं कि क्या होता है मीडियन। ठीक है, जब भी हम ट्रायंगल बनाते हैं कोई भी, ठीक है, तो इसमें ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, किसी भी एक वर्टेक्स से अगर हम सामने वाला जो साइड है, किसी पर भी सामने वाले साइड के मिड पॉइंट्स अगर हम वर्टेक्स को मिलाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? मीडियन। मतलब साइड को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसकी बात कर ले, इस वर्टेक्स से अगर हम सामने वाला साइड की बात करेंगे तो BC होगा, और इसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट अगर हम इसको मिला देते हैं और ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो ये जो लाइन है AD जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? मीडियन। ठीक है, मीडियन कहलाएगा। चलिए, तो अब हम बात करेंगे सेंट्रॉइड के लिए ट्रायंगल की। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे? 3 वर्टेक्स हैं, तो 3 हमारे कितने क्या होंगे? मीडियन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। अब मीडियन की बात करेंगे तो हमें पता है कि हमें मिड पॉइंट की बात करनी होगी। ठीक है, मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीडियन। ठीक है, इस वर्टेक्स से AD, एंड ये हो गया हमारा BE, एंड ये हो गया हमारा क्या? CF। ठीक है, तो जहाँ भी ये मिल रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ बन रहा है, वो हमारा हो गया सेंट्रॉइड, और हम इसको G से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमारा सेंट्रॉइड बनेगा उसके ऊपर का पार्ट और जो नीचे का पार्ट होगा, वो जो रेशियो होगा वो 2:1 के फॉर्म में डिवाइड होगा। मतलब प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 देख लेंगे, तो AG/GD, ठीक, इज इक्वल टू BG/GE इज इक्वल टू CG/GF। ये जो होगा वो 2:1 के रेशियो में होगा। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हमारा सेंट्रॉइड होगा G, उसको हम 2:1 के रेशियो के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। 2:1 ये भी होगा, ये भी होगा, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1 इधर का पार्ट का। ठीक है, और अगर हम बात कर लें, इसको हम G भी बोल सकते हैं, और इसको सेंटर है तो हम O से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कुछ भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें कि ये E और F अगर हम मिला देते हैं, ठीक है, E और F अगर हम मिला देते हैं, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है H मान लीजिए। ठीक है, तो ये H जो है वो ऊपर वाले पार्ट और सेंटर के ऊपर वाले पार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, और वो जो रेशियो होगा वो होगा 3:1। ठीक है, तो ऐसे ही सबका हो सकता है। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा वो हम देखेंगे। इधर AH/HG इज इक्वल टू, ऐसे इधर होगा तो ऐसे इधर भी होगा, BI/IG इज इक्वल टू, इधर की हम बात कर लेंगे तो CJ/JG इज इक्वल टू, ये जो रेशियो होगा 3:1 की रेशियो में डिवाइड करेगा। G इधर हो गया, ऐसे ही इसको जब अगर हम डॉट डॉट मिलाएंगे HI हो गया, और इधर हो गया हमारा ये पॉइंट J।
ठीक है, तो नाम में कन्फ्यूज मत होइएगा, ये हमारा प्रॉपर्टीज़ ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, अगर 3 मीडियंस के थ्रू अगर हमारा जो एरिया बन रहा है, ठीक है, 3 मीडियंस के थ्रू अगर एरिया बन रहा है और मीडियंस दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए ये मीडियन एक है, ये एक है और ये एक है, 3 मीडियन है और साइड्स ना दे करके ये मीडियंस का हमारा क्या दे रखा है, मेजरमेंट दे रखा है। ठीक है, तो अगर हमें बड़े का ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे किसके थ्रू, बाई मीडियन जो साइड दे रखा है इनटू इसमें 4/3 अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे बड़े ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। मतलब अब 3 साइड्स जो हमारे मीडियंस दिए होंगे तो हमने आपको साइड्स के थ्रू हमने एरिया आपको बताया था कैसे निकाला जाता है, उसके थ्रू हम निकालेंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C ऐसे करके, ठीक है, इंटू 4/3 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बड़े ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा। ठीक है, ऐसे ही एरिया हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, कई सारे फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे भी निकल जाएगा। और एक और हमने आपको बताया एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C। और S क्या है हमारा, S जो है वो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप। ठीक है, और अर्ध परिमाप को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइड्स का सम करके और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें ध्यान में रखना है कि अगर हमें सेंट्रॉइड निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे मीडियन को, और मीडियंस क्या होते हैं, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा सेंट्रॉइड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से सेंट्रॉइड के ऊपर जो लाइन कट करती है वो 3:1 के रेशियो में होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे कि अगर हम सेंट्रॉइड ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल में मीडियंस के थ्रू, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, और हमने क्या किया, ये मीडियन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये मीडियन हमने ड्रॉ कर दिया, तो आप देखेंगे कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने पार्ट में, 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अगर हमें बड़े का एरिया निकालना होगा, बड़े का एरिया अगर आपको निकालना होगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई एक साइड का एरिया हम निकाल लेंगे, एक एरिया का हम एरिया निकाल लेंगे और उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें जो भी आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये एरिया वाइज इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक एरिया निकालेंगे और उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ 1 स्मॉल ट्रायंगल, ठीक है, इसके थ्रू हम निकालेंगे। ऐसे ही अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन हमारा अगर इस तरीके से दे रखा है, मिड पॉइंट क्योंकि डिवाइड करता है मिड पॉइंट को, तो इसको अगर हम मिला देते हैं, मीडियन मिड पॉइंट को मिला देते हैं, ठीक है, तो जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वो क्या करेगा, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और ये सारे जो है ट्रायंगल क्या है, एरिया वाइज इक्वल है। तो ऐसे अगर हमें निकालना होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका नाम हम लिख देते हैं ABC, ठीक है, तो यहाँ पे 4 इंटू एरिया ऑफ 1 स्मॉल ट्रायंगल, ठीक है, इसके थ्रू निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि अगर सेंट्रॉइड की हम बात करेंगे तो सेंट्रॉइड होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, और मीडियन क्या कहलाता है, जो वर्टेक्स अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे वो मीडियन कहलाता है, जैसा कि हम आपको यहाँ पे शो किए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारा सेंटर होगा, सेंट्रॉइड होगा, वो क्या करेगा, मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देगा। और अगर सेंट्रॉइड के ऊपर की बात करेंगे तो अगर हम लाइन को मिला देते हैं तो ये 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर देगा। अगर हम एरिया की बात कर दें तो एरिया अगर हमें निकालना है और कोई मीडियन के साइड्स दे रखे हैं तीनों, तो हम क्या करेंगे, मीडियंस के थ्रू एरिया निकालने के बाद 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे बड़े ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। अब एरिया की बात कर लें नॉर्मल केस में तो हम किस तरीके से निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट के थ्रू भी निकालते हैं। और एरिया अगर हमें तीनों साइड्स दे रखे हैं तो अंडर रूट S माइनस C S माइनस B S माइनस C के थ्रू निकाल सकते हैं। और S क्या है, वो हमारा सेमी पेरीमीटर है, और S को A + B + C/2 मतलब सम ऑफ साइड्स डिवाइड बाई 2 कर देते हैं तो हमारा S की वैल्यू आ जाता है। अब हम बात करेंगे कि ट्रायंगल अगर दे रखा है, मीडियंस हम ड्रॉ कर दिए हैं, तो जो मीडियंस ड्रॉ करते हैं तो ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है एरिया वाइज। ठीक है, तो अगर हमें बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो 6 से मल्टीप्लाई करके कोई एक ट्रायंगल का एरिया हम निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बड़े ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम मिड पॉइंट को मिला देते हैं, जो कि हम ये जानते हैं कि हमारा क्या है, मीडियन ही होता है, क्योंकि वर्टेक्स से सामने वाले साइड्स पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, मीडियन कहलाता है। तो अगर मिड पॉइंट को हम मिला देते हैं तो एक और ट्रायंगल बन जाता है, और इस तरीके से बड़े ट्रायंगल में 4 छोटे छोटे ट्रायंगल बन जाते हैं। अगर हमें बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो कोई एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे बड़े ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ रही हमारी सेंट्रॉइड की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इन सेंटर की। ठीक है, तो इन सेंटर की बात करेंगे, सेकेंड नंबर की इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, अंतः केंद्र। मैंने आपको पहले बताया हिंदी में इसको बोलते हैं अंतः केंद्र। ठीक है, अब इसको कैसे जानेंगे, ये जो होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर।
इन सेंटर को हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, मतलब जो भी ट्रायंगल का एंगल होगा उसको हम बाइसेक्ट करेंगे, मतलब बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, और वो लाइन जहाँ मिलेगी वो जो पॉइंट होगा वो हमारा इन सेंटर कहलाएगा ट्रायंगल का। ठीक है, अब जैसे हम बात कर लें इन सेंटर, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ABC है। ठीक है, अब ये हमारा एंगल है। ठीक है, ये हमारा एंगल है, ए एंगल बी एंगल सी। अब क्या करेंगे, इस एंगल को अगर हम दो बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं, ये और ये इक्वल होगा, ऐसे ही इधर का भी हम दो बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं, ये और ये, इधर का भी हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये। ठीक है, ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये जहाँ भी मिल रहे हैं, चाहे जहाँ भी मिले, हमें नहीं पता है, तो ये जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, इन सेंटर ओ कहलाएगा। ठीक है, इन सेंटर ओ कहलाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे, मान लीजिए प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो दो एंगल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए इस तरीके से कोई एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ठीक है, और ये ट्रायंगल का नाम दे दिए ABC। ठीक है, यहाँ से दो एंगल बाइसेक्ट किया हमने, मिल गया। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि ये जो एंगल है ये क्या है, एंगल P। ठीक, और यहाँ का एंगल दे रखा है सपोज थीटा। ठीक है, तो आपको बताना है कि एंगल P क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं एंगल P निकालने के लिए। अंदर की तरफ है, ट्रायंगल के अंदर की तरफ है, तो हम क्या करेंगे 90 प्लस जो एंगल दे रखा है थीटा डिवाइड बाई 2, इससे हमारा एंगल निकल आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर ये एंगल बाहर की तरफ आ जाए, जैसे ये ट्रायंगल है ABC। ठीक है, अब बाहर वाले एंगल को हमें बाइसेक्ट करना है तो इसको हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ये एंगल बाइसेक्ट करेंगे तो मान लीजिए इधर आ गया, ये एंगल बाइसेक्ट किया तो ये हो गया एंगल P। ठीक है, मान लेते हैं P डैश, इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा पॉइंट आएगा इस यहाँ पे अगर ये दे रखा है थीटा, ठीक है, तो हमें एंगल P निकालने के लिए, P डैश निकालने के लिए हमें क्या करना है, 90 में से अगर हम थीटा बाई 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा जो एंगल आ जाएगा वो ये होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करेंगे कि इन सेंटर अगर है तो इन सर्कल भी बनेगा, तो किस तरीके से बनेगा उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इन सर्कल के लिए ये हमारा हो गया ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब हम एंगल बाइसेक्ट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा एंगल, ये और ये। इधर की बात करेंगे तो ये भी इस तरीके से डिवाइड हो गया, ये एंगल बराबर होंगे, और इधर की बात करेंगे तो ये भी हमारा इस तरीके से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो पॉइंट हुआ वो हो गया इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर होगा, तो इन सेंटर है, इसका मतलब इन सर्कल बन रहा है और इसका मतलब इन रेडियस भी होगा। तो यहाँ से अगर हम साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे इधर भी हम 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं और इधर भी हम 90 डिग्री ड्रॉ कर देते हैं, और इन सबको अगर हम मिला देते हैं इस तरीके से तो ये हमारा इन रेडियस कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम, इन सेंटर, और ये हमारा हो गया R। ठीक है, तो ये हो गया इन रेडियस, इसको हम बोल देंगे इन रेडियस, और ये जो सर्कल बनेगा इसको बोलेंगे इन सर्कल। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें एरिया की बात करेंगे कि अगर इन रेडियस है तो इन रेडियस होगा कितना, रेडियस की बात कर लें, इसको रेडियस भी लिख सकते हैं, इन रेडियस भी लिख सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो वो होगा ट्रायंगल का हम एरिया निकाल लें और सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, इन रेडियस आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इन रेडियस, तो इसको हम स्मॉल r से भी डिवाइड कर देंगे, एरिया बाई ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा डिवाइड बाई s, ये हो जाएगा हमारा इन रेडियस का फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरीके से s की बात कर ले तो हमने आपको पहले ही बताया s कैसे निकलता है, सेमी पेरीमीटर साइड्स का सम डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा ये सेमी पेरीमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लें कि नेक्स्ट ट्रायंगल में समझते हैं कि अगर हम एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं वो यहाँ पे मिल रहा है ABC, एंगल बाइसेक्ट किया, मान लेते हैं D पे मिला। ठीक है, तो एक आइडेंटिटीज़ बनती है, उसको ध्यान में रखेंगे। क्या होता है, AB अपॉन ये साइड AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD। ठीक है, BD अपॉन CD ये होता है। ठीक है, क्या होगा, ये साइड डिवाइड बाई इधर का साइड अपॉन बेस और बेस। ठीक है, कोई भी हो सकता है, अगर मान लीजिए इधर से हमने नहीं लिया, अगर इधर से हम डालते हैं, ठीक है, एंगल बाइसेक्ट करते हैं तो हमारा ये साइड हो जाता है डिवाइड बाई ये साइड, और इज इक्वल टू ये साइड डिवाइड बाई ये साइड होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रॉपर्टीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटर की बात करेंगे, थर्ड वन। ठीक है, तो थर्ड वन जो होगा वो है सर्कम सेंटर की, हमने आपको बात की थी, सर्कम सेंटर परिकेंद्र। ठीक है, सर्कम सेंटर की बात करेंगे। अब ये कैसे निकलता है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट जब करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं और वो जहाँ पे मिलती है उसको सर्कम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है ABC। ठीक है, उसके बाद से हमारा जो साइड है
उसको परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे। कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता है कि ट्रायंगल कैसा कैसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो साइड होगा उसके हम परपेंडिकुलर लेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री, ठीक, साइड परपेंडिकुलर हम लेंगे। ऐसे इधर से भी हम साइड परपेंडिकुलर लेंगे 90 डिग्री, और इधर से भी हम लेंगे साइड परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक है, ये जहाँ पे मिलेंगे ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ये पॉइंट कहलाएगा हमारा सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। ठीक है, और यहाँ से जो वर्टेक्स तक का डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा रेडियस आर। ठीक है, क्या हो जाएगा? सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस। ठीक है, सर्कम रेडियस। और इन्हीं रेडियस को, ये अगर रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी रेडियस होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस होगा। तो रेडियस को अगर हम मिला देते हैं पूरा इस तरीके से, अब अच्छा बन नहीं रहा है लेकिन फिर भी आपको समझना है, तो ये मिलाने के बाद हमारा क्या बनेगा? वो हो जाएगा सर्कम सर्कल। ठीक है, आप प्रोटेक्टर वगैरह से आप जब मेजरमेंट करके बनाएंगे तो आपका अच्छे से बनेगा। ठीक है, सर्कम सर्कल बन जाएगा। ठीक है, आप सर्कम सेंटर की हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर कोई सर्कल है, ठीक है, ठीक, और इसके सर्कम फ्रेंस पे अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो इसके सेंटर का जो एंगल होगा, ये एंगल, ये सेंटर हो गया ओ, ये ट्रायंगल ए बी सी हो गया। ठीक है, सर्कम सेंटर से बना हुआ ट्रायंगल, जो सर्कम सर्कल होगा उस पे बना एंगल जो होगा, ठीक है, सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल का डबल होगा। इसको दिमाग में रखना है। जैसे एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल बी ए सी, ऐसा समझ जाएंगे आप। ठीक है, एंगल बी ओ सी जो होगा वो डबल होगा किससे? सर्कमफ्रेंस पर बने हुए एंगल से। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। अब अगर हम राइट एंगल की बात कर लें, राइट एंगल अगर ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज जो होगा वही उसका क्या होगा? सर्कम सेंटर होगा। ठीक है, सर्कम सेंटर होगा। इसका मतलब जो राइट एंगल का जो हाइपोटेन्यूज होगा उसका मिड पॉइंट जो होगा सर्कम सेंटर होगा। इसका मतलब मिड पॉइंट का हाफ अगर हम कर दें तो वो क्या होगा? हमारा रेडियस निकल आएगा। ठीक है, तो एंगल ओ जो होगा, ये ओ हो गया, ये हमारा सर्कम सेंटर। ठीक है, ओ जो होगा सेंटर होगा, और रेडियस क्या होगा? रेडियस आर जो होगा वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा। ठीक है, ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल में अगर सर्कम सेंटर की बात करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद से अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इस तरीके से है, और इसका जो डायमीटर है सर्कल का, यहाँ पे इसका सेंटर है, तो इसके थ्रू कहीं भी सर्कमफ्रेंस पर बना हुआ, डायमीटर से कहीं भी सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल जो होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है ऑलवेज। ठीक है, कहीं भी हो सकता है, ये यहाँ पे बने, यहाँ पे बने, यहाँ पे बने, कहीं भी बने, चाहे इस साइड बने, कहीं भी बने, लेकिन अगर डायमीटर के थ्रू बन रहा है तो वो 90 डिग्री ऑलवेज होगा। ठीक है, मतलब अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सर्कम सेंटर की बात हो गई। आपको दिमाग में रखना है क्या कि सर्कम सेंटर जो होता है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, और जहाँ पे हमारा वर्टेक्स होता है और जो हमारा सेंटर होता है वो हमारा क्या होता है? वो सर्कम रेडियस होता है। जो सेंटर पे एंगल बनता है सर्कमफ्रेंस पर बने हुए एंगल का क्या होता है? डबल होता है। इस तरीके से अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज जो होता है उसका मिड पॉइंट हमारा सर्कम सेंटर कहलाता है, और हाइपोटेन्यूज का हाफ कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? सर्कम रेडियस निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, और डायमीटर से बना हुआ एंगल जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, मतलब 90 डिग्री होता है। मतलब इसको हिंदी में आप इस तरीके से याद किए होंगे कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे, सर्कम सेंटर हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे जो हमारा है वो है ऑर्थो सेंटर। 4th नंबर ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर की बात करेंगे तो हमारा हो गया क्या? एल्टीट्यूड बाइसेक्टर होता है, एल्टीट्यूड बाइसेक्टर। ठीक है, शॉर्ट में मैं आपको बताते चली जा रही हूँ। एल्टीट्यूड बाइसेक्टर होते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है? सबसे पहले हम ये समझ लें कि जो भी ट्रायंगल होते हैं, कोई भी ट्रायंगल फॉर एग्जांपल हो गया इस तरीके से, अगर वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से, तीनों में से कोई भी हो, सामने वाले साइड पे अगर वो 90 डिग्री ड्रॉ करता है, ये 90 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा टी। तो एडी जो हमारा होगा वो होगा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है आपको, एल्टीट्यूड कहलाएगा। ठीक, अब हम बात करें कि मान लीजिए कि एल्टीट्यूड है, कोई ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, कोई ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, अब इसमें क्या करें? हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से इधर से हो गया 90 डिग्री और यहाँ से हो गया 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री। तो ये जो क्रॉस पॉइंट है यहाँ पे, ये हमारा कहलाएगा क्या? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर, और इसके थ्रू बना हुआ हमारा जो होगा सर्कल, ऑर्थो सर्कल कहलाएगा। ठीक है, एडी जो है यहाँ पे डी ई एफ, तो यहाँ पे एडी जो है वो एल्टीट्यूड है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, एल्टीट्यूड होगा। ठीक है, अब हम बात कर लें इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे इसका 90 डिग्री है, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा? ये 90 डिग्री ड्रॉ करेगा। ठीक,
ये डी पॉइंट है, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, बी डी का स्क्वायर होगा जो, वो क्या होगा, ए डी इंटू डी सी भी लिख सकते हैं या सी डी भी लिख सकते हैं। मतलब बी डी का स्क्वायर जो होगा वो ए डी और सी डी का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। इसको दिमाग में रखना है, ये इसकी एक सिंगल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, समझा देते हैं स्टार्टिंग से। क्या है, सेंटर हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, सेंट्रॉइड होता है, इन सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। सेंट्रॉइड की बात करेंगे तो वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस और साइड तक का डिस्टेंस जो होता है वो 2:1 के रेशियो में होता है। अगर सेंट्रॉइड के ऊपर की बात करेंगे तो जो साइड्स होता है वो 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। एरिया की बात करेंगे तो हमारा बड़े ट्रायंगल का जो एरिया होगा, अगर मीडियंस दे रखा है तो एरिया बाई मीडियंस निकालेंगे और 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे बड़े ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। नॉर्मल केस में हमारा एरिया जो निकलता है हाफ बेस इंटू हाइट के थ्रू निकलता है, या फिर अंडर रूट एस एस माइनस बी एस माइनस सी के थ्रू, और एस सेमी पर मीटर है और ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से हम निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर हम मीडियंस को ड्रॉ कर देते हैं तो हमारा जो ट्रायंगल होता है 6 इक्वल एरिया के पार्ट में डिवाइड होता है। इसका मतलब एरिया हमें निकालना है बड़े ट्रायंगल का, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एरिया किसी भी एक सिंगल स्मॉल ट्रायंगल का हम एरिया निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे बड़े ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। अगर साइड्स के मिड पॉइंट को मिला देते हैं उसके थ्रू जब एरिया ट्रायंगल बनते हैं तो वो इक्वल एरिया के फॉर्म में डिवाइड होते हैं। इसका मतलब ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है जो, तो एरिया बड़े ट्रायंगल का निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और किसी भी एक सिंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल के मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सेंट्रॉइड की बात हो गई। नेक्स्ट बात करें इन सेंटर की, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर होता है। मतलब एंगल को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे तो जो भी पॉइंट मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इन सेंटर। अगर ट्रायंगल के अंदर के साइड में एंगल बाइसेक्ट करता है और उस पॉइंट पे हमारा एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोलता है तो जो एंगल निकालना होगा 90 प्लस और जो हमारा वर्टेक्स का एंगल होगा उसका हाफ कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एंगल। अगर वही एंगल बाइसेक्ट बाहर की तरफ किया गया है तो 90 में से माइनस कर देंगे एंगल का हाफ करके तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम बात करेंगे, अगर इन सेंटर है तो इन सर्कल भी बनेगा तो इन रेडियस भी होगा। तो इन रेडियस निकालने के लिए हमने आपको बताया एरिया ट्रायंगल का डिवाइड बाई सेमी पेरीमीटर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इन रेडियस, ठीक है। ऐसे ही आइडेंटिटीज़ की बात कर लें तो हमारे साइड्स का रेशियो जो होगा वो बेस के साइड्स का रेशियो का इक्वल होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। सर्कम सेंटर की बात करेंगे तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, मतलब साइड को 90 डिग्री पर डिवाइड करेंगे तो जो हमारा पॉइंट मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सर्कम सेंटर कहलाएगा। तो सर्कम सेंटर है तो सर्कम रेडियस भी हो जाएगा, मतलब उस पॉइंट से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस क्या होगा, सर्कम रेडियस होगा। सेंटर पे बना जो एंगल होता है वर्टेक्स पर बने एंगल का डबल होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है, सर्कम सेंटर कहलाता है। इसका मतलब रेडियस जो होता है हाइपोटेन्यूज का हाफ कर देंगे तो निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि ऑर्थो सेंटर जो होता है वो एल्टीट्यूड बाइसेक्टर होता है। एल्टीट्यूड क्या होता है, साइड पे जब 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स से तो वो हमारा क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड कहलाता है। तो इस तरीके से हम ध्यान में रखेंगे कि एल्टीट्यूड के थ्रू राइट एंगल ट्रायंगल में जो प्रॉपर्टीज होती है तो ये होता है BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू CD, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक नोट पॉइंट आप लिख लीजिए। नोट पॉइंट क्या कहलाएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो इसके सारे सेंटर जो होते हैं एक ही पॉइंट पर मिलता है, ठीक है। इसका मतलब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे उसका जो सेंटर होगा, चाहे वो सेंट्रॉइड हो गया या इन सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, वो सारे सेंटर क्या होगा, एक ही जगह पर मिलेगा, मतलब एक ही पॉइंट पर मिलेगा जहाँ पे होगा, ठीक है। और इक्विलेटरल हमने आपको बताया क्या कि सारे साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब ए होता है, ABC। तो इसका जो सेंटर होगा वो सारे एक ही जगह पे मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने आपको जो भी सेंटर्स के बारे में बताया, प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आई होंगी। ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर भेजिएगा जिससे उन्हें भी समझ में आए, वो चीज़ें तरीके से सीख पाएँ, ट्रिक के थ्रू समझ पाएँ, एक कॉन्सेप्ट वो बिल्ड कर पाएँ और अपने एग्जाम को बेस्ट बना पाएँ। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक से जरूर कर दीजिएगा जिससे हमारा मोटिवेशन बने और मैं आपके लिए नए टॉपिक पर वीडियो बनाती रहूँ जिससे आपका मैथ फोबिया खत्म हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने मैथ्स को अच्छा बनाइए, अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग करिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।